नमस्ते भाभी। अरे इंद्र भैया, आप? हाय। तुम क्या चाहते हो और यहाँ क्या करने आए हो? अरे इतने सारे सवाल पूछकर तुमने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया है। समझ में नहीं आता कि किसका जवाब दूं। अंदर आने के लिए नहीं कहोगे क्या? आप प्लीज आइए। काम की बात करो इंदर। देखो शुभ, मुझे गलत मत समझो। मैं जानता हूं कि तुमने घर छोड़ दिया है। तुम बहुत दुखी हो, तुम बहुत परेशान हो। मैं तुम्हें और दुखी नहीं करना चाहता, बल्कि तुम्हारे गम में शरीक होने आया हूं। अनीता, तुम अंदर जाओ। पर शुभ, अनीता, देखो इंदर, तुम मेरे घर में चलकर आए हो, लेकिन तुमसे एक विनती है, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। क्योंकि पहली बात तो यह कि मैं अपने दुख बांटने के लिए दूसरों का साथ पसंद नहीं करता, और ना ही रोने के लिए किसी के कंधों की जरूरत है मुझे। दूसरी बात, अपने घर के मामलों में मुझे किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं। हमारे बारे में चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? बस बोल लिया, बोल लिया। क्या बात कर रहे हो तुम? जब घर ही नहीं रहा तो मामला किस बात का? जिसकी वजह से मजबूरन तुमने घर छोड़ा है, कहीं ना कहीं हम भी बर्बाद हुए हैं। और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं किसका जिक्र कर रहा हूं। मैं प्रिया की बात, सिर्फ प्रिया की। तुम लोग के साथ घर में रहते हुए भी प्रिया ने ना जाने क्या क्या नहीं किया, जिसके गवाह तुम हो। और जो लोग खुद जले हो, वो दूसरों के जख्मों पर नमक नहीं बल्कि मलम लगाते। मैं कुछ समझा नहीं। तुम जले हुए हो और तुम मेरे जख्मों पे मलहम लगाने आए हो? मेरी समझ में नहीं आया अंदर। प्रिया ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भाई? आंखें बंद करने से अंधेरा तो नहीं हो जाता ना। प्रिया ने सिर्फ हमारा नहीं बल्कि तुम लोगों का भी बिगाड़ा है। देखो, अगर प्रिया प्रेम की जिंदगी में नहीं आती तो हमारी सोनिया की जिंदगी में अंधेरा कभी नहीं होता, कभी भी नहीं। तुम्हारा घर होते हुए भी तुम एक अनाथों की तरह यहां पर नहीं रहते। हम लोगों के बीच तो शुरू से ये दुश्मनी की दीवार रही है। ये सब कुछ प्रिया ने किया है हमारे साथ। इसके जिम्मेदार जो है वो सिर्फ प्रिया है। और जब तुम्हारे डैड ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया तो उसके पीछे भी प्रिया थी। यकीन करो मेरी बात का। इतना सब कुछ तुम कैसे जानते हो? बाय द वे, क्या बात कर रहे हो? वी बिलोंग टू एन एलीट फैमिली। शहर की गिनती में हमारी फैमिली, अगर हम लोग चीख भी मारे ना तो हेडलाइंस छप जाती है। तुम जानते हो, शायद तुम ये नहीं जानते कि प्रिया ने ये सब क्यों किया है। इसके पीछे कारण क्या है जिसका शिकार हम सब हुए हैं, हम सब। देखो शुभ, कभी कभार अपनों की आंखें खोलने के लिए उनके खिलाफ जाना पड़ता है। और अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो शायद मैं भी यही कदम उठाता जो तुमने किया है। I would have done this. एक मिनट, लेट्स कम टू द पॉइंट। तुम यहां चल कर आए हो मेरी मदद करने। पूछ सकता हूं क्यों? नहीं, सिर्फ तुम्हारी मदद करनी नहीं, बल्कि मैं भी तुम्हारी मदद चाहता हूं। हाँ, तुम मेरे से मदद चाहते हो? हाँ। तुमने ये कैसे मान लिया कि मैं तुम्हारी बातों में विश्वास करूंगा? हाँ, क्या तुमने हमारे साथ वो नहीं किया जो प्रिया कर चुकी है? मेरे दोस्त, you're right. पत्थर को लात मारोगे ना तो चोट तुम्हें भी लगेगी। अरे हम तो फिर भी इंसान है, गलतियां तो होती रहती हैं। हे, प्लीज मुझसे दोस्ती का हाथ मिला लो। मैं तुम्हारे सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूं। प्लीज दोस्ती कर लो मुझसे, क्योंकि अगर दुश्मन एक हो और रास्ता एक हो तो साथ चलने में ही समझदारी है। हाथ मिला लो मेरे दोस्त, प्लीज हाथ मिला लो। प्रिया को सबक सिखाने के लिए हाथ मिला लो, प्लीज। यकीन करो मुझ पर,
धोखा नहीं दूंगा। हाथ मिला लो। मिस्टर सिंह, जी हाँ, आप? मैं इंस्पेक्टर प्रकाश वर्मा, इंस्पेक्टर जय का कलीग। एक्चुअली जय ने मुझे आपके पास भेजा, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आप देवदत्त खुराना के केस के बारे में जानने आए हैं ना? जब आप पहले से सब कुछ जानते हैं तो मैं भी घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा। दरअसल मिस्टर सिंह, देवदत्त ने खुदकुशी की, इसका रिकॉर्ड तो पुलिस वालों के पास है, लेकिन उनका ऐसा करने के पीछे असली वजह क्या थी, इसका रिकॉर्ड किसी के पास नहीं। वो मेरा दोस्त था, उस पर गबन का आरोप लगाया गया था, इसीलिए मारे शर्म के उसने आत्महत्या कर ली। एक बात गले के नीचे नहीं उतर रही है। अगर उन्होंने गबन किया तो उनको खुदकुशी करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? वो तो कहीं भी दूसरी जगह जाकर एक आराम से जिंदगी जी सकते थे। मैंने आपसे बताया ना, उस पर गबन का झूठा आरोप था, इसलिए उसने आत्महत्या की। क्या आप जानते हैं कि वो लोग कौन थे? यह काम पुलिस का है। आप देवदत्त के रिश्तेदार हैं क्या? जी नहीं, मैं सिर्फ इंसानियत के नाते उनको इंसाफ दिलाना चाहता हूं। एनीवे, मैं चलता हूं, लेकिन शायद आपको दोबारा तकलीफ देने के लिए आना पड़े। ओके, बाय। सिंह अंकल, तुम यहां फिर आ गए? तुम सब क्या मेरे मरने का इंतजार कर रहे हो? जो बार बार यहां चले आते हो ये जानने के लिए कि मैं जिंदा हूं या मर गया हूं? चले जाओ यहां से, मुझे अपनी आंखें दान नहीं करनी। अंकल आप मेरी बात तो सुनिए प्लीज। मैं आपसे कुछ नहीं सुनना है मुझे तुम्हें। मेहरबानी करके चले जाओ यहां से। अंकल प्लीज। आदित्य, क्या कर रहा है तू? हाँ, क्या ये तरीका है बात करने का? हाँ, क्या हो गया तुझे? हाँ? सॉरी सर। जी, मेरा नाम इंदर है। मैं त्रिलोक भाई साहब का छोटा भाई हूं। सॉरी, भाई साहब को कोई जरूरी काम आ पड़ा, इसलिए उनके बदले में मैं आया हूं। सिंह साहब, सोनिया मेरी एक लौती भतीजी है। उसकी जिंदगी में अंधेरा छा गया है। बड़ी उम्मीद लेकर हम लोग आपके पास आए हैं। अगर आपने हमें अपनी आंखें दान कर दी तो मैं आपका ये कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा। उसके बदले में मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं। आप चाहे तो कुछ भी ले सकते, कुछ भी। बदले में क्या मतलब? मतलब ये है कि आपकी आंखों के लिए मैं आपको इतनी रकम देने के लिए तैयार हूं, इतनी रकम कि ये रकम ना ही आपने जिंदगी में कभी देखी होगी और ना ही कभी सोची होगी। ये सर ब्लैंक चेक है, उस पर मैंने दस्तखत कर दिए। जितना मर्जी चाहे आप माल भर लीजिए, जितना मर्जी। आपकी फैमिली के लिए, उनके फ्यूचर के लिए ये बेहतर होगा। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मेरा शरीर बीमारी की वजह से खोखला जरूर हो गया है, लेकिन ये बिकाऊ नहीं है। मैं अपने अंगों का धंधा नहीं करता। देखिए, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं चले तो जाओ यहां से, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मार कर बाहर निकालूं। चले जाओ यहां से, जाओ। चले जाओ।
फोटोग्राफ कहाँ चली गई है? मेरे बचपन की एक ही तो तस्वीर थी और वो भी और तुम मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? जब तुम मुझे ऐसे देखते हो ना तो मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आता है। क्यों देख रहे हो तुम मुझे इस तरह से? हाँ, एक तो फोटो खोने की वजह से मैं यूं ही बहुत परेशान हूं, ऊपर से प्रेम तुम अपनी आंखें जब मैं फोटोग्राफ्स देख रही थी तो उस वक्त भीमा इस कमरे में आया था। कहीं भीमा, भीमा। जी छोटी मालकिन। भीमा, वो शादी के एल्बम में से एक तस्वीर कहीं गिर गई है, तुमने तो नहीं देखी? जी नहीं छोटी मालकिन। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है मालकिन। उस फोटो का गायब होना ठीक नहीं है। कहीं अगर वो गलती से किसी के हाथ लग गई तो मैं पूछता हूं क्या जरूरत थी तुम्हें वहां जाकर अपनी अमीरी का रोब झाड़ने की? हर जगह अमीरी काम नहीं आती बरखुदार। अपनी सोच को अपने पास रखो। अरे मैं किसी भी तरह उसे अपनी सोच में ले आता, सारा मामला गड़बड़ कर दिया तुमने। भाई साहब, मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने जब आपको उस आदमी के सामने सोनिया की खातिर गिड़गिड़ाते हुए देखा तो मुझसे रहा नहीं गया भाई साहब। मैं आपसे वादा करता हूँ भाई साहब कि मैं दोबारा उसके पास जाऊंगा। दोबारा तुम वहां नहीं जाओगे। शट अप आई सेड, बिल्कुल नहीं जाना वहां। थोड़ा इंतजार ज्यादा करना पड़ेगा ना, कर देंगे। अरे अगर सोनिया के इलाज की सिर्फ बात होती ना तो मैं यहां बड़े से बड़े डॉक्टर्स की लाइन लगा देता, लेकिन यहां मामला दूसरा है। सोनिया का इलाज तब तक नहीं हो सकता जब तक खुद कोई भला आदमी आकर अपनी आंखें डोनेट नहीं कर देता। आप खामखा अपने आप को इतना दुखी क्यों कर रहे हैं? जब उस इंसान ने अपनी आंखें देने से इनकार कर ही दिया है तो आप कर भी क्या सकते हैं? न जाने किन कर्मों की सजा हमारी बच्ची को मिल रही है। अब आप जाने भी दीजिए। आदित्य चला गया या अभी है? है। तो जाकर उससे कहो कि जाने से पहले मुझसे मिलकर जाए। पता है आदि, हर कोई इतना नसीब वाला नहीं होता कि ये खूबसूरत दुनिया फिर से वो अपनी आंखों से देख सके। कैसी बातें कर रही हो सोनिया? अरे पगली, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है आदि, मैंने इस बात के लिए खुद को तैयार कर लिया था कि अब मेरी आंखें वापस आए या ना आए, मैं भगवान से कभी शिकायत नहीं करूंगी। लेकिन जब से प्रेम के साथ ये हादसे हुए, मैं रोज भगवान से एक ही शिकायत करती हूँ कि तुमने मेरी आंखें छीनकर मुझे इतना लाचार क्यों कर दिया।
अगर आज मेरे पास मेरी आंखें होती तो मैं उस औरत को उसी दिन पहचान गई होती जिस दिन मैंने उसकी आवाज मंदिर में सुनी थी। सोनिया, प्रेम की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब मेरी है। मैंने मोहन भैया को भीमा बनाकर वहां पर रखवा दिया है। अब प्रेम की तरफ अगर किसी ने गलत इरादे से देखा भी तो हमें उसका पता चल जाएगा और हम उसे रोक सकेंगे। तुम सच कह रहे हो आदि? कहो तो तुम्हारी कसम खा लूं। भीमा के जरिए मुझे एक तस्वीर मिली है जिसमें प्रिया के साथ कोई और है। वो कौन है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मोहन भैया बता रहे थे कि प्रिया उस तस्वीर को देखकर रो रही थी। लेकिन आदि, जहां तक हम लोग जानते हैं प्रिया का उसकी माँ के सिवा कोई नहीं है। तस्वीर में उसकी माँ तो नहीं है, यही तो मैं सोच रहा हूँ कि फिर वो कौन है। यही पता करने के लिए मुझे प्रेम के घर जाना होगा। और हाँ, एक ऐसी ही तस्वीर मुझे सिंह के एल्बम में भी दिखी थी। अगर कहीं सिंह और प्रिया का आपस में कोई रिश्ता है जिसके बारे में उन्हें भी पता नहीं हो। अब क्या होगा आदि? देखते हैं। वैसे इंस्पेक्टर जय भी सिंह से किसी केस के बारे में पूछताछ कर रहा था। वैसे मुझे लगता है सोनिया कि हर बात का कहीं न कहीं कोई कनेक्शन है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, प्रेम को कुछ नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। आई ट्रस्ट यू।